नमस्ते। कभी ये सोचा है कि किसी जीती जागती चीज को मतलब पूरी तरह से खत्म करने में असल में क्या लगता है? आज हम एक पेड़ को मारने की एक बड़ी ही क्रूर प्रक्रिया को समझने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये कहानी असल में विनाश के बारे में कम और जिंदगी की जो जबरदस्त ताकत होती है उसके अविश्वसनीय लचीलेपन के बारे में ज्यादा है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो देखेंगे एक नाकाम कोशिश, फिर पेड़ की खुद को ठीक करने की वो हैरान कर देने वाली ताकत। इसके बाद हम जानेंगे तबाही का असली और क्रूर तरीका। और हाँ, आखिर में ये सवाल जरूर उठेगा कि भाई ये सब हमें जिंदा रहने के बारे में क्या सिखाता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या चाकू का एक छोटा सा वॉर एक पेड़ को मार सकता है? पोएम शुरू होते ही इस आइडिया को चैलेंज करती है। वो हमें बताती है कि भाई एक पेड़ को खत्म करना हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल, कहीं ज्यादा पेचीदा काम है। अक्सर हम पेड़ों को कैसे देखते हैं? बस चुपचाप खड़े शांत से जीव है ना? लेकिन जैसा कि हम इस पहले हिस्से में देखने वाले हैं, उन्हें कमजोर समझने की ये सोच एक बहुत बड़ा धोखा है, एक भ्रम है। पोएम की पहली लाइनें ही देखिए, एक जबरदस्त बयान है। वो साफ साफ कह देती हैं कि भाई कोई छोटा मोटा हमला, कोई हल्का फुल्का वार काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक पेड़ कोई बेजान चीज नहीं है, ये तो एक जीती जागती ताकत है जिससे निपटना आसान नहीं। और ये ताकत, ये कोई एक दो दिन में नहीं आती। नहीं, ये तो सालों की धीमी लेकिन लगातार मेहनत का नतीजा है। सोचिए, जमीन से धीरे धीरे पोषण खींचना, सालों तक धूप, हवा, पानी को अपने अंदर समेटना, हर गुजरता साल उसे और मजबूत बनाता जाता है। ये प्रकृति की उस धीमी पर कभी न रुकने वाली शक्ति का जीता जागता सबूत है। और कमाल की बात देखिए, उसी खुरदरी मजबूत सतह से जिंदगी फूटती है। पोएट ने जो इमेज यूज की है, कुष्ठ जैसी छाल, ये सुनने में थोड़ी अजीब और चौंकाने वाली लगती है, पर यह हमें क्या दिखाती है कि जो चीज बाहर से पुरानी, टूटी फूटी सी दिख रही है, वही अंदर से जबरदस्त जीवन शक्ति का एक नई शुरुआत का सोर्स हो सकती है। तो मतलब जब पोएट कुष्ठ जैसी छाल कहते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि छाल का रंग उड़ गया है, नहीं। वो हमें एक ऐसी सतह दिखा रहे हैं जिस पर मानो समय और संघर्ष की कहानियां लिखी हों, और फिर भी इतनी मुश्किलों के बावजूद वो अपने अंदर से नई जिंदगी को जन्म देती है। अच्छा, तो क्या होता है जब इस ताकत पर हमला किया जाता है? अब जो हम देखने वाले हैं वो हैरान करने वाला है। पेड़ की जो प्रतिक्रिया होती है वो हार मानने वाली बिल्कुल नहीं होती, बल्कि वो तो जबरदस्त ताकत से पलटवार करता है। काटना, चीरना, सुनने में ये शब्द कितने क्रूर लगते हैं ना, लेकिन पोएम कहती है कि ये सब तो बस ऊपरी घाव हैं। इन हमलों में इतना दम ही नहीं कि वो पेड़ की असली जिंदगी तक, उसकी जान तक पहुंच सकें। खून बहती छाल, जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। पोएट ने ये शब्द बहुत सोच समझकर चुने हैं। वो पेड़ को एक जीव की तरह दिखा रहे हैं ताकि हम उसका दर्द महसूस कर सकें। पर ये दर्द बेबसी वाला नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो भर रहा है, जो पहले से ही ठीक होने लगा है। और फिर कुछ कमाल का होता है, पेड़ सिर्फ अपना जख्म ही नहीं भरता, बल्कि ठीक उसी चोट वाली जगह से नई जिंदगी को जन्म देता है। छोटी छोटी हरी टहनियां उगने लगती हैं। ये क्या है? ये इस बात का सबूत है कि वो हार नहीं मानेगा। और सोचिए, अगर उन टहनियों को यूं ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये कोई मामूली सी मरम्मत नहीं होगी। नहीं, वो पेड़ वापस अपने पुराने शानदार रूप में लौट आएगा, क्योंकि उसकी असली फितरत सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि फलना फूलना है, पूरी शान से खड़ा होना है। तो अब तक हमने पेड़ की जबरदस्त ताकत देखी, उसका लचीलापन देखा, लेकिन अब ये कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। अब पोएम हमें ये बताएगी कि इस कमाल की जीवन शक्ति को आखिर खत्म कैसे किया जा सकता है। नहीं, बस एक शब्द, और ये एक शब्द सब कुछ बदल देता है। ये अब तक की सारी कोशिशों को एक झटके में नकार देता है। और अब हम असली क्रूर हाउ टू गाइड में दाखिल हो रहे हैं। तो फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ है वो ऊपरी हमले जो नाकाम रहे, और दूसरी तरफ है असली तरीका जो कहीं ज्यादा क्रूर है। ये तरीका पेड़ पर सिर्फ हमला नहीं करता, ये उसे उसकी जिंदगी के सोर्स से, मतलब जमीन से ही अलग करने की बात करता है। और जरा सोचिए, वो रिश्ता कितना गहरा है। सहारा देती पृथ्वी, इस फ्रेज को महसूस कीजिए।
पेड़ सिर्फ मिट्टी में खड़ा नहीं है, उसे धरती ने अपनी गोद में थाम रखा है, जकड़ रखा है। ये एक बहुत ही मजबूत, कभी न टूटने वाला बंधन है। तो फिर तबाही की असली प्रक्रिया है क्या? देखिए, ये कोई एक झटके का काम नहीं है, ये तो एक पूरा प्रोसेस है। एक एक करके उठाए गए हिंसक कदमों की एक पूरी सीरीज है, जिसे अब हम देखने वाले हैं। और जब जड़ें बाहर आती हैं तो कमाल की बात यह है कि पोएट उन्हें पेड़ की कमजोरी नहीं कहता। नहीं, वो उन्हें पेड़ की ताकत कहता है। यही वो छिपा हुआ सोर्स है, सफेद और गीला, जो भले ही नाजुक हो, पर असल में यही वो इंजन है जो इतने सालों से उस विशाल पेड़ को चला रहा था। इस पूरे प्रोसेस की क्रूरता उसकी धीमी और सोची समझी प्लानिंग में है। पहले रस्सी से बांधो, फिर जमीन से बाहर खींचो और फिर बस उसे मरने के लिए छोड़ दो। ये एक धीमी मौत है जो कुदरत के हवाले कर दी गई है। धूप में झुलसना, हवा में दम घुटना, फिर सख्त होना और आखिर में मुरझा जाना। और तब काम पूरा होता है। बस दो छोटे से शब्द जो एक लंबे दर्दनाक संघर्ष के खत्म होने का ऐलान करते हैं। जिंदगी की वो जबरदस्त ताकत आखिरकार बुझ गई है। इस पूरी तबाही को देखने के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है। इस कविता की ये क्रूरता हमें सिर्फ मौत के बारे में नहीं सिखाती, तो फिर ये हमें जिंदगी के उस असाधारण रूप के बारे में क्या बताती है? देखिए, एक तरफ जीव पटेल हैं जो हमें पेड़ की पूरी एनाटॉमी दिखाते हैं, उसे खोल कर रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉयस किल्मर जैसे पोएट हैं जो हमें उसकी दिव्यता, उसकी पवित्रता की याद दिलाते हैं। किल्मर के लिए एक पेड़ बनाना इंसान के बस की बात नहीं, ये तो कोई दैवीय शक्ति ही कर सकती है। ये नजरिया पटेल के साइंटिफिक विश्लेषण से बिल्कुल अलग है। और फिर वोल्टेयर एक और एंगल लेकर आते हैं। जहां पटेल का पेड़ एक अनजाना, जंगली पेड़ लगता है, वहीं वोल्टेयर हमें याद दिलाते हैं कि कई पेड़ तो इंसानों ने लगाए हैं, किसी मकसद से। वो एक विरासत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिला एक तोहफा है। और ये बात पेड़ को मारने के काम को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कुदरत पर नहीं, बल्कि इंसानी विरासत पर भी एक हमला है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम ये सच में समझते हैं कि किसी जिंदगी को खत्म करने में इतनी मेहनत, इतनी क्रूरता लगती है, तो क्या इससे हम उस जिंदगी के लचीलेपन, उसकी ताकत और उसकी कीमत की और भी ज्यादा सराहना नहीं करने लगते? शायद तबाही की प्रक्रिया को समझकर ही हम जिंदगी के चमत्कार को सच में देख पाते हैं।